देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक इनकी औलाद किनान में रहती थी। किनान, ये नाम आप सुनेंगे, पहले भी सुन चुके हैं आप। और फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो धोखे से कुएं के अंदर गिरा दिया था, और फिर कुछ अगवा करने वालों ने उनको गुलाम बनाकर मिस्र में ले आए थे। तो मिस्र का अब ये नाम आपके जहन में आ गया कि आपने मिस्र जहन में रखना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि फिरौन कौन था, कहाँ से आया था, कैसे वो फिरौन बना, फिरौन का मतलब क्या होता है, और फिर उसने क्या क्या किया। क्योंकि हम सूरतुल बकरा में जो तफसीर अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइलियों से खिताब फरमा रहे हैं। और उसी सिलसिले की ये आयत भी आ गई है, वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरौना, आयत नंबर 49 सूरतुल बकरा की। तो इससे पहले कि हम बताएं कि किसने किसको किससे निजात दी थी, और ये वाली आयत पढ़ें और इसकी तिलावत करें और उसका तर्जमा करें, तो इससे इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहते हैं कि आले फिरौन से कौन मुराद है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुलाम बनाकर मिस्र में लाए गए, यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत और बड़ा उरूज दिया। ये सारा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में आएगा, और वैसे भी आपको मुसलमानों को पता है। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जहाँ से ताल्लुक था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, किनान, जहाँ पर उनके वालिद साहब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहा करते थे, वहां पर बड़ा सख्त किस्म का कहत पड़ गया एक मर्तबा। जब कहत पड़ गया तो चूंकि बनी इसराइल को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ पर मिस्र के अंदर जो है वो हुकूमत अता हो गई थी, तो सारे के सारे याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी जो दीगर औलाद थी वो कहाँ पर आ गए, मिस्र में आ गए, कहत की वजह से। और अल्लाह ताला ने इनको इतना बढ़ाया, इनकी तादाद में इतना इजाफा किया, और उनको इतनी इज्जत मिली कि चंद ही सदियों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद की तादाद लाखों आदमियों की सूरत में हो गई, लाखों की तादाद में। और इस अरसे में वहाँ इसराइलियों का, इन्हीं का यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों का बहुत ही दबदबा रहा, बड़ा रोब और दबदबा रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला फिरौन और उसके साथी मर गए, मर खप गए, चले गए, हुकूमत तब्दील हो गई। और इस तरह से ये जो मुल्क था मिस्र, इसमें बड़ी बदनज़मी सी पैदा हो गई मिस्र में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनकी पैदाइश का जिक्र अभी बड़ी तफसील से करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो इनके ज़माने का जो फिरौन था ना, जिसको आप लोग फिरौन को एक ही को आपको पता है, हालांकि और भी फिरौन थे, तो इनके ज़माने का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो फिरौन था, वो कहाँ से आया था और वो फिरौन कैसे बना, ये बताना मकसूद है। वो था कौन? एक गरीब आदमी था, इस्फहान में रहता था, इस्फहान। और लोगों से कर्ज लेकर खा जाता था। जब बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, उसके ऊपर मकरूज हो गया और मरने का अंदेशा हुआ, तो वो वहां से इस्फहान से भागा और भागकर मुल्क शाम पहुंचा। लेकिन वहां पर भी उसको कोई जरिया आमदनी तो न मिला। तब वो रोजी की तलाश में भटकता भटकता यहाँ आ गया मिस्र में। अब यहाँ पर आकर उसने देखा कि गांव में तरबूज बड़े सस्ते बिकते हैं, जबकि शहर में बहुत महंगे बिकते हैं। इसने सोचा ये बड़ा नफा बख्श कारोबार है, कारोबार तो ये करना चाहिए, गांव से तरबूज खरीदें और शहर में बेचें। चुनांचा उसने गांव से बहुत सारे तरबूज खरीदे। मगर जब वो बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुआ, तो रास्ते में टैक्स लेने वाले, महसूल लेने वालों ने उसको रोका और उससे टैक्स लिया। जगह जगह रोका, जगह जगह उससे टैक्स लिया। और बाजार में, शहर में आते 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 उसके पास सिर्फ एक तरबूज बचा। बाकी सारा का सारा जो है उसका जो तरबूज था वो टैक्स में चला गया, महसूल में चला गया। अब ये समझ गया, अब ये समझ गया कि दरअसल ये जो मुल्क है मिस्र,
इसमें कोई शाही इंतजाम नहीं है, कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। जो चाहे हाकिम बन जाता है, हाकिम बनकर माल वसूल करता रहता है। और दूसरी जानिब ये था कि एक मसला और पैदा हुआ था मिस्र में। एक वबा फैली हुई थी, एक बीमारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से लोग बड़ी तादाद में मर रहे थे। तो अब मरने वालों की तादाद सोचकर उसने जहन में आइडिया बनाया और एक कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया। ये फिरौन, इसका नाम था वलीद बिन मसाब। वलीद, ये बैठ गया कब्रिस्तान में। और वहां पर जाकर उसने ऐलान कर दिया बैठकर कि भाई मैं तो हूं एक शाही अफसर। झूठा ऐलान किया। उसने सोचा कि जगह जगह बाजारों में गलियों में हुक्मरान हाकिम बन के टैक्स वसूल कर रहे हैं, एक मारा मारी चल रही है, तो चलो मैं भी उससे फायदा उठाता हूँ। इसने क्या किया, कब्रिस्तान में जाकर बैठकर बन गया शाही अफसर। और कहता है कि जो भी मुर्दा दफनाने आएगा, हर मुर्दे पर मुझे 5 दिरहम टैक्स चाहिए, वरना दफन नहीं करने दूंगा। अब लोग आते थे अपना मुर्दा दफन करने के लिए, 5 दिरहम। उसको वैसी बीमारी फैली हुई थी, वबा फैली हुई थी, मुर्दे पे बहुत ज्यादा मुर्दे आ रहे थे। तो 5 दिरहम हर एक से लेता था और फिर दफन करने देता था। इस बहाने से उसने चंद दिन में बहुत माल, कसीर माल जमा कर लिया। इत्तिफाकन एक रोज कोई बड़ा आदमी, असर रसूख वाला, वो अपने मुर्दे को दफन करने के लिए जब लाया, और फिरौन ने उसके वारिसों से जब पैसा मांगा कि टैक्स चाहिए, तो वो तो जानता था कि ऐसा तो बादशाह ने किसी को भी कोई कब्रिस्तान में मुकर्रर नहीं किया है टैक्स वसूल करने के लिए। तो उन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, फिरौन को गिरफ्तार करके बादशाह तक पहुंचा दिया। और सारा वाकया बादशाह को बताया कि वहां पे बैठकर मुर्दों पर टैक्स ले रहा था। बादशाह ने उससे पूछा कि भाई तुझे किसने वहां पे मुकर्रर किया था? तो वलीद बिन मसअब, ये जो फिरौन था, वो बोला कि दरअसल मैंने तो इसको आप तक पहुंचने का जरिया बनाया। मैं आप तक पहुंचना चाहता था, बादशाह तक। और मैं आपको खबर देना चाहता था कि आपके मुल्क में बड़ी बदनज़मी हो रही है। और मैं आपको बताऊं बादशाह, कि मैंने 3 महीने के अरसे में इतना माल जुल्म करके हासिल किया है कि आपकी सोच होगी। और आप ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे हुक्काम ने फिर क्या क्या किया होगा, वो क्या क्या कुछ ना करते होंगे। ये कहकर उसने क्या किया, फिरौन ने सारा का सारा माल जो इस अरसे में कमाया था बादशाह के सामने डाल दिया। और कहा कि अगर आप मुल्क का इंतजाम मेरे सुपुर्द कर दें, तो मैं आपका सारा ये मुल्क ठीक कर दूंगा, ये सारा सिस्टम मैं आपका ठीक कर दूंगा। बादशाह को उसकी ये बात समझ में आई, और बादशाह ने उसको भी एक ओहदा दे दिया। अच्छा, अब इसने फिरौन ने, ये जो वलीद नाम का फिरौन है, इसने तरीका ये इख्तियार किया, इस तरह का उसने कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जिससे बादशाह भी खुश रहे और रियाया भी खुश रहे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, कामयाब होता गया, अपनी मैनेजमेंट में कामयाब होता गया, एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब होता गया। रफ्ता रफ्ता इसको एक बहुत बड़े लश्कर का अमीर बना दिया गया। और मुल्क वाकई ठीक हो गया, मुल्क का इंतजाम अच्छा हो गया। और उसके बाद जब बादशाह मिस्र मर गया, तो सारी रियाया तो इसी को जानती थी, इसी वलीद को तख्त पर बिठा दिया, बादशाह बना दिया। अब फिरौन ने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला ऐलान क्या किया, उसने ऐलान किया कि सब के सब, सारी की सारी रियाया, हर एक शख्स मुझे सजदा करे। बड़े अजीब सा ऐलान था, सजदा करे। तो सबसे पहले जो सजदा किया उसका एक वजीर था, हामान नाम था उसका, उसने सजदा किया। वजीर को देखा तो बाकी अमीरों ने, उमरा ने, सरदारों ने, सबने सजदा किया। उनको देख देख के मिस्र के दीगर लोगों ने भी सजदा किया फिरौन को। और अब ये तो थे जो करीब करीब के लोग थे, जो सामने थे, जो दरबार में, महल में, आसपास आबाद थे, इन्होंने सजदा किया। अब जो दूसरे शहरों में, दूर दराज इलाकों में जो लोग थे, उनको सजदा करवाने के लिए इसने क्या किया, जरा तवज्जो से सुने आप। फिरौन ने ये किया कि अपनी बॉडी के मॉडल बनवाए, यानी बुत, मुजस्समे।
और वो बनवा कर मिस्र के दूसरे दूर दराज इलाकों में भेज दिए कि इनको सजदा करो, मेरी बॉडी के बुत को सजदा करो। तो उन्होंने, जो वहां के जो लोग थे, उन्होंने उन बुतों को सजदा किया। इस तरीके से क्या हो गया कि वो जो मिस्र वाले थे, जो अहले मिस्र मैं कहूँ उसको, वो फिरौन की पूजा करने में गिरफ्तार हो गए, फिरौन की परस्तिश करने लग गए। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, और वो बात यह है कि वहां पर मिस्र में दो कौमें रहती थी। ये ध्यान में रखिएगा। आपको पता है ना, अभी अभी मैंने बताया है कि जो मिस्र के जो लोग थे, बाद में किनान से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलादों के साथ आ गए थे मिस्र में। किनान से ट्रेवल करके वो मिस्र हिजरत करके आ गए थे। तो लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि बनी इसराइल वो सारे के सारे इसी मिस्र के शहरी थे। ठीक है। लेकिन जो पहले से रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? वो कुबती कहलाते थे। अभी जरा बताता हूँ इसका सही से तलफ्फुज। कुबती, ये दो किस्म के लोग हुए। फिरौन ने सबसे कहा, सजदा करवाया अपने आप को, और जो दूर थे वहां पर अपने बुत बनाकर भेज दिए। उन्होंने बुतों को सजदा कर लिया। मगर ये जो बनी इसराइल थे ना, बनी इसराइल, उन्होंने इनकार कर दिया। बनी इसराइल ने कहा कि इस तरह से हम थोड़ी ना सजदा करेंगे किसी इंसान को। उन्होंने इनकार कर दिया। फिरौन ने जब ये देखा तो फिरौन ने बनी इसराइल के सरदारों को बुलाया, धमकियां दी, डराया। मगर उन्होंने कहा कि हम तेरी इबादत तो कभी कर ही नहीं सकते। ये बनी इसराइलियों ने, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों ने साफ साफ फिरौन को बता दिया कि हम तो सिर्फ अपने रब की इबादत करते हैं और करेंगे, तू जो चाहे सो कर। फिरौन को गुस्सा आ गया, आग बगोला हो गया। उसने क्या किया कि उसने कहा कि बहुत बड़े बड़े देगें या कढ़ाओ, उसमें जैतून का तेल और गंधक वो डालकर जलाओ। जब खूब अच्छी तरह से खौल जाए तो बनी इसराइलियों को बुलाओ, और जो मना करे सजदा करने से, इनकार करे, उसको इस जलते हुए कड़ाहों में डाल दो। तो देगें जलाई गईं, और बनी इसराइलियों को हुक्म दिया गया कि करो सजदा फिरौन को। उन्होंने इनकार किया, हम तो सिर्फ अल्लाह को करते हैं, अपने रब को करते हैं। उसने कहा कि उठा के डाल दो कड़ाहों में, डाल दिया, जल गए, जला दिया, लेकिन सजदा नहीं किया। बनी इसराइल ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर फिरौन को सजदा नहीं किया। जब कसीर तादाद में बहुत से बनी इसराइली जला दिए गए तेल में, तब जो उसका जो वजीर था ना फिरौन का, जिसका नाम था हामान, तो उसने फिरौन से कहा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, इनको थोड़ी सी मोहलत क्यों ना दे दी जाए, और जरा समझा जाए कि मसला क्या है, इनको दुनिया में जलील किया जाए, अभी जलाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब उसने, फिरौन ने जलाने से हाथ खींचा, और इसराइलियों पर फिर उसने दूसरी तरह की सख्तियां करनी शुरू की। अच्छा, उस जमाने में, अच्छा, वो जो दूसरी की तरह की सख्तियां करनी शुरू की ना, इस पे तो वो जो सख्तियां थी बनी इसराइलियों पे, फिरौन ने जो करनी शुरू की, वो उस पर तो पूरी पूरी किताबें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी देर में तो बताया नहीं जा सकता। वो पूरी पूरी किताबें हैं कि किस तरह से उनको गुलाम बनाया, और किस तरीके से सारी बनी इसराइली कौम को जो है वो गुलाम बनाकर, और उनको घरों के नौकर बनाकर, और उनसे खिदमत पे काम करवाकर, और उनको बगैर पैसों के काम करवाकर, बेगार लेकर उनको जलील और रुसवा किया, खूब जलील और रुसवा किया, भूखा रखकर भी। अच्छा, उस जमाने में ऐसा हुआ कि फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने क्या ख्वाब में देखा कि बैतुल मकदस की तरफ से एक आग आई है, और उसने तमाम कुब्तियों को, अब देखो कुब्ती का वर्ड मैंने कहा है, काफ बा पेश कुब,
तो यादरती कुब्ती। ये कुब्ती वो मिस्री कौन से, जिनको हम कहते हैं फिरौनी, यानी कुब्ती फिरौनी। यानी हम ये कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने, फिरौन ने जब कहा था कि सजदा करो, इन्होंने कर लिया था। तो ये फिरौन की पूजा करने वाले कुब्ती। इसने ख्वाब में देखा फिरौन ने, बैतुल मकदस की तरफ से एक आग आई, और इतनी जबरदस्त वो आग है कि उसने तमाम कुब्तियों को जला दिया है। लेकिन वो एक ऐसी आग है कि उसने इसराइलियों को नहीं जलाया, ना कोई नुकसान पहुंचाया। फिर इसने इसी ख्वाब में देखता है और बताता है, उसने देखा कि बनी इसराइल के मोहल्ले से एक बहुत बड़ा अजदहा निकला। अजदहा आया और उसने फिरौन को तख्त पर बैठा देखकर इतनी जोर का डंक मारा और ऐसा धक्का मारा कि ये तख्त से नीचे दूर जाकर गिरा, और उसको नीचे लिटा दिया उस अजदहे ने। अब फिरौन जब उठता है तो वो बड़ा परेशान होता है कि ये मैंने कैसा ख्वाब देखा है। तो कोई ताबीर करने वाले, बयान करने वाले ख्वाबों की, उन सबको बुला लिया जाता है कि भाई मुझे बताओ, मैंने ये ख्वाब देखा है, इसका क्या मतलब है। तो जब उनको बताया तो उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये बात है इसकी। अब फिरौन ने सोचा क्या करना चाहिए, तो फिरौन ने शहर के कोतवाल को बुलाया और उसको कहा कि 1,000 सिपाहियों का लश्कर लेके जाओ, और अपने साथ 1,000 दाइयाँ दाइयाँ भी लेके जाओ, जो बच्चा पैदा करवाती हैं, उनको भी लेके जाओ। और बनी इसराइल, जहाँ पे इन्होंने असल में बनी इसराइलियों के मोहल्ले आबाद कर दिए थे, जहाँ पे वो उनको लिमिटेड रिसोर्सिस पर रखते थे, कम पानी, कम खाना, कम चीजें प्रोवाइड करते थे, और काम उनसे करवाते थे, उनसे उनसे वो करवाते थे, मकानात बनवाते थे, सफाइयाँ करवाते थे, और खाने को एक लिमिटेड देते थे। तो उसने, फिरौन ने कहा कि भाई इसका एक तरीका नजर आता है, ख्वाब की ताबीर तो बड़ी खतरनाक है। अब कोई लड़का पैदा होगा जो मेरी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े उड़ाकर रख देगा। 1,000 का लश्कर बनाया और कहा कि जहां पर बनी इसराइली आबाद हैं वहां जाओ, अपने साथ 1,000 औरतें दाइया भी लेके जाओ, और वहां पर मुकर्रर कर दो हर घर में, खास तौर पे जहां पे कोई औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, जिस घर में भी लड़का पैदा हो फौरन उसको कत्ल कर दें। तो एक साल में बनी इसराइल के अंदर 12,000 बच्चे कत्ल किए गए, और एक तफसीर में लिखा है कि 70,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए, वो जो पैदा हुए लड़के। और जो पैदा नहीं हुए थे, जो हमल में थे, तो हमल में अगर उनको शक होता था दाइयों को कि लड़का पैदा होने वाला है, तो वो उनको भी कत्ल, पेट में ही कत्ल कर देती थी। 90,000 हमल गिराए गए। अब ऐसा इत्तेफाक भी हुआ कि जो ये तो बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, तो दूसरी जानब ओवरऑल देखा जाए तो बनी इसराइलियों में अमवात हो रही थी। यानी बड़े भी इंतकाल कर रहे थे, और बूढ़े भी इंतकाल कर रहे थे, तो बच्चे भी, तो सभी इंतकाल जैसे करते हैं, होता है, इंतकाल होता है लोगों का। लेकिन कुछ जरा ज्यादा अमवात सामने आई। अब मसला कुब्तियों को ये पैदा हुआ कि ये तो हमारे घरों के नौकर हैं, और बगैर पैसों के और बगैर खाने पानी के ये हम इनसे काम करवाते हैं। जब ये सारे मर जाएंगे, 12,000 बच्चे मर चुके, इसके अलावा बड़े बड़े सब मर रहे हैं, तो जब ये सब मर जाएंगे तो हमारे घर में नौकरी करने के लिए कौन आएगा, या हमारे काम कौन करेगा। तो उन्होंने, कुप्तियों ने फिरौन से दरख्वास्त की कि बनी इसराइल में तो भाई मौत का बाजार गोया के गर्म हो चुका है, और उधर उनके बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। अगर ये हाल रहा तो ये तो पूरी की पूरी कौम खत्म हो जाएगी, ये तो कौम पूरी की पूरी फना हो जाएगी। फिर हमें खिदमतगार कहाँ से मिलेंगे, ये बड़ा मसला था। तो फिर फिरौन ने हुक्म दिया कि अच्छा एक काम करो कि ये जो बच्चे कत्ल करने वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको जरा सा तब्दील करो। एक साल बच्चे कत्ल किए जाएं, अगले साल बच्चे कत्ल ना किए जाएं, फिर एक साल बच्चे कत्ल किए जाएं,
फिर उसके अगले साल बच्चे कत्ल ना किए जाएं, छोड़ दिए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कि जिस साल ये तय हुआ था कि बच्चे कत्ल ना किए जाएं, तो उसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, भाई। उनके बड़े भाई। अच्छा, ये तो उस साल में पैदा हुए ना कि जब बच्चे कत्ल ना किए जाएं, और जब वो वाला साल आया है कि इसमें बच्चे कत्ल कर दिए जाएं, तो उस वाले साल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये पैदाइश हुई थी। अच्छा, यहां तक जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का जो ये जो जिक्र चला है, और आयत हमारे पास सूरतुल बकरा की आयत नंबर 49 है। तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को जरा सा मैं जरा तफसील से बताऊं कि वो किस घर में पैदा हुए, उनके वालिद साहब का नाम क्या था, उनकी वालदा का नाम क्या था, उनकी बड़ी बहन का नाम क्या था, किस तरह से उनको दरिया में डाला गया, ये सारा वाकया ये मैं आपको इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर बताता हूँ, ताकि ये हमारा जो ये बयान है ये ज़्यादा तवील ना हो जाए। यहाँ तक एक टॉपिक मुकम्मल हुआ, तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को ज़रा सा अलग सा एक टॉपिक बनाकर आपको दे